हेलो दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो का टॉपिक आपको पता ही होगा। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वैसे तो बहुत से क्वेश्चंस हैं हमारी मैथ्स की बुक में। पूरी बुक ही है 4 चैप्टर्स की, 14 चैप्टर्स की। बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम आज देखने वाले हैं और करेंगे हम स्मार्ट वर्क बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो आपका जो फोर्थ और फिफ्थ वाले जो हैं ऑप्शन, इनको आपको एक बार सॉल्व करके देख लेना है। ये जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का वो सेकेंड वाला ऑप्शन एक बार ठीक से कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को आप छोड़ सकते हैं, जो 2 है वही 3 है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा करना है, बाकी के क्वेश्चन फिर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अब हम 1.2 में। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन के 2 ऑप्शन कर लेने हैं बस। ओके, तो चैप्टर 2 आ गया। सारी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको पूरा कर लेना है, बहुत ईजी है। पर्सनैलिटी 2.2 ये क्या है? इसमें आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके 1, 2 और 3 ये 3 देख लेने हैं, बाकी के आपसे बन भी जाएंगे और बाकी के आने के चांसेस कम भी हैं। ओके, और सेकेंड वाला है इसके आपको फर्स्ट और ये कौन सा पाँचवा और छठवा ये देख लेने हैं आपको। ठीक है ना, बाकी तो फिर सारे इजी हैं। ओके, अब चैप्टर नंबर 3 आपको ये सारणी जो है इम्पोर्टेंट है। इस सारणी के ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको सारणी सीख लेनी है। ओके, चलते हैं पर्सनैलिटी 3.1 में। 3.1 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नहीं वैसे तो। ठीक है, 3.1 में आपको बस सीन को थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना है आपको, और इन 2 क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। इन दोनों पर, पाँचवें और छठे पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, चलते हैं 3.2, ये है इंपॉर्टेंट प्रश्नावली। इसमें आपको पहले क्वेश्चन के दूसरा और इससे कर लेना है। ओके, फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड कर लेना है और इसे भी करना है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और थर्ड के ये क्वेश्चन नंबर 3 के पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन करना है आपको। ओके, चलते हैं हम आगे। 3.3 आ गई आपकी। 3.3 में आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से दोनों को सॉल्व करना सीख लेना है बस, बाकी आप इन सबको छोड़ सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 में आपको ये तो आना चाहिए, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इन्हें बस ये तो सॉल्व कर रही है, आप इन्हें देख सकते हैं। ओके, 4.1 4.1 में ओनली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसके आपको इसमें वैसे तो कुछ सारे यानी कुछ भी पूछ सकता है, बट जो जैसे कि जो छोटे होते हैं ना उनको पूछने ज़्यादा चांसेस, जैसे कि फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला। ओके, ये पूछा सकता है और इसके चांसेस हैं। ठीक है ना, ये कर लीजिए और बाकी तो आपसे बन ही जाएंगे। ये बन गए तो बाकी के बन ही जाएंगे, और ये आप पूरे छोड़ सकते हैं, इनके पूछने के 0% भी चांसेस नहीं होते। ठीक है ना। 4.2 यहाँ पर आपको ये वाला कर लेना है, ये वाला कर लेना है और ये वाला कर लेना है। ठीक है, ये भी करना है आपको और ये भी करना है। ओके, उदाहरण में आपको उदाहरण 1, 2 करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कर लेना है आपको तीसरा। और 2 क्रमांक संख्या ये कर लेना है। ये तो करना है, तो आता है भाई, इंपॉर्टेंट है बस। 1, 2, 3 ये 3 कर लेने हैं और ये 1, 2, 3 कर लेने हैं बस 4.2 में। ओके, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो चैप्टर के बाद सारांश होता है, देखिए सारांश, इसे पढ़िए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं यार, इन्हें पढ़िए। ठीक है, बुक होगी आपके पास, उन्हें पढ़िए। और जो जिन जिन क्वेश्चंस को मैं टिक लगा रहा हूँ अपनी बुक में, उन सभी क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट करके मार्क कर लीजिए। और इसमें आपको कर लेना है, ये तो वैसे आएगा नहीं, इसलिए आपको ये वाला और ये वाला दोनों करने हैं आपको, सॉरी हाँ, बस ये दोनों करने हैं आपको, ये बन जाएगा आपसे। ये दोनों बनते हैं तो ये इजीली बनेगा। ओके, सेकेंड है, ये सब दोनों ही करने हैं यार, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी पूछ सकता है। बाकी 1, 2, 3 इसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सारांश पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। ओके, चैप्टर 5 आ गया, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, 5.1 से पूछता है यार, इसमें यहाँ से पूछता है, तो इसको तो आप मैं कहूँगा
एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएगा, ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए इसका एक बार आप। ओके, और ये क्या है, सार्वधातुक लिखिए ना, तो ये भी इजी है। इसमें आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसकी, बस। ओके, बस हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और 3 और पद निकालना है। तो इसमें से आप कर लीजिए ये वाला जो टफ है, देखिए इसको कर लीजिए, ठीक है ना। और इजी वाला कर लीजिए, करनी वाला कर लीजिए, और ये कर लीजिए। देखिए इसमें सेम सेम है, 1/2 1/2 1/2, तो ये पूछ सकता है। ओके, बाकी तो फिर आपसे ये 3 बन रहे हैं तो बाकी तो बनेंगी। ये तो बहुत ईजी प्रश्न, समांतर श्रेणियाँ हैं क्या, एक के बाद एक, ठीक है ना, तो बहुत ईजी होता है यार। और आपको उदाहरण में मैं सजेस्ट करूँगा कि उदाहरण नंबर जो 5 है ये इम्पोर्टेंट है, इससे तो आप ज़रूर करिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे। 5.2, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार। कितने क्वेश्चन हैं पूरे पूरे, देखिए 20 क्वेश्चन हैं। तो इसमें से देखिए आपको क्या करना है, ये तो पूरा करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा करना है, ठीक है ना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर 2 भी पूरा कर लेना है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है सेम, जैसा वहाँ पूछा गया है सेम वैसा ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का ऐसे ही होता है, जैसा का वैसा ही पूछ लेता है। ये कुछ कर, दोनों ऑब्जेक्टिव कर लेना है आपको। इधर आते हैं हम, तो इधर पे आपको ये करना है। और वैसे तो बहुत कुछ है, पर आइडिया के लिए दूसरा और तीसरा कर लेना बस आप, ठीक है ना। फिर फोर्थ छोड़ सकते हैं आप, फिफ्थ भी छोड़ सकते हैं, सिक्स्थ, 7 वाला करो, 7 वाला कर लो, ठीक है। और फिर नीचे आते हैं हम, ये कर लो, ये लॉजिक वाइज है। 9th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 10th क्वेश्चन, हाँ 10th वाला था यार, 10th तो आएगा ही आएगा। ये तो आते हैं भाई, हो गया बस, ये कर लो। ये पूछा गया था पिछली बार, तो इसे भी कर लीजिए, ठीक है। और ये वाला, बस, और इससे ज़्यादा नहीं। ओके, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन तो आप करने होंगे। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे, ठीक है ना। बाकी ये इनके पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं इनके, ठीक है ना। इतने लंबे लंबे नहीं पूछे जाते वार्षिक में आपके। ओके, तो उम्मीद है आप भी अपनी बुक में इन्हें मार्क करते जा रहे होंगे। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, थर्ड वाला। इसमें है इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अरे आपको दिख रहा था, हाँ ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट, ये नहीं है इम्पोर्टेंट, कहाँ गया ये। चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन में कहा गया है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। छठवा भी नहीं, सातवां है। इसमें क्या है, 22वां पद है तो सातवां है। जो छोटे होते हैं और लॉजिक वाइज होते हैं ना, उनके पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो पिछले 5 साल पहले के जो पेपर हुआ उसमें पूछे गए, उनके पूछने के चांसेस होते हैं। 12 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो फिर से सजेस्ट करूँगा, सारांश जरूर पढ़े, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेंगे आपके। ओके, आ गए हम चैप्टर नंबर 6 में। त्रिभुज भैया हमारे, त्रिभुज में आपको क्या सीख लेना है। त्रिभुज में आपको ये जो 6.1 है ये तो आनी चाहिए। 6.1 जो कि बहुत इजी है, पूरी प्रश्नावली बननी चाहिए आपसे, ठीक है ना, बहुत इजी है। और इम्पोर्टेंट है प्रमेय 6.1, अभी नहीं, आज के 10 साल भी अगर आप कभी मैथ्स उठाते हैं और उसमें ट्रायंगल या त्रिभुज उठाते हैं तो आपको ये पढ़ना ही होगा। तो इसे तो आपको सीखना ही होगा, ठीक है ना, इसे आपको सीखना ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगा, ठीक है ना। ये उदाहरण इम्पोर्टेंट है यार, उदाहरण भी पूछे जाते हैं भाई मैथ्स में। क्या होता है, उदाहरण पूछे जाते हैं, तो ये उदाहरण इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम इधर, तो यहाँ पर तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, क्यों, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर आप ये तीसरा वाला कर सकते हैं। ओके, बाकी ये तो बहुत कम पूछे गए हैं, ठीक है ना, बहुत कम। ये बाकी आप क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक
छोड़ दो, जब पेपर अभी देखो, अभी एक बार प्रैक्टिस कर लो मेरी मानो तो, ठीक है। अभी उनके पेपर को टाइम है, और जिस दिन पेपर रहेगा ना, तो उस दिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाइए बस, ज़्यादा पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, इसका विलोम भी कर लो, 6.2 का विलोम 6.3, सॉरी 6.2 का विलोम 6.2 होगा, कहाँ होगा, चला गया तो 6.3। इसमें बस आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है बस। बस क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये, ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 रहा ये, तो इन दोनों को आपको टिक कर लेना है बस। बाकी के क्वेश्चंस नॉट अ मैटर, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये कर लेना, और सॉरी ये, बस इतना करना है। बस इतनी बड़ी प्रश्न वाली है, इसमें 16 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 1, 2 और 3 क्वेश्चन करने हैं बस, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट 3 ही है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 7 हो गया हमारा स्टार्ट। दूरी सूत्र आना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आना चाहिए आपको। प्रश्नावली 7.1 क्या है, प्रश्नावली 7.1? तो प्रश्नावली 7.1 में आपको पहला और तीसरा आना चाहिए, ठीक है ना। ये पूछ लेता है, निर्धारित कीजिए, नहीं ये नहीं पूछेगा, निर्धारित करना नहीं पूछा जाता, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये पूछा सकता है क्वेश्चन नंबर 2। 5 के तो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी मत कीजिए, ओके। बाकी हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 7, 8 और 10, 9 और 10 ये चारों कीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 2, एक ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, और यहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन ये नहीं करना है आपको, तीसरा 4th वाला, और इधर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, बस ये इतना इम्पोर्टेंट है बस। अब 7.2 में मिलेगा हमें विभाजन सूत्र, चलते हैं विभाजन सूत्र की ओर। ये रहा 7.2, कहाँ रहा, ये रहा 7.2। क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, ओके। बाकी इधर स्टार्टिंग में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, ठीक है ना, इतना बड़ा तो कभी पूछना ही नहीं वाला, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम इधर, 4th वाला इम्पोर्टेंट है, ओके। उसके बाद आपका 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 7th वाला इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है तो यार एग्जाम में भी, ठीक है। चतुर्भुज के 100 ज्ञात कीजिए, नहीं ये नहीं, और ये इम्पोर्टेंट है आपका जस्ट, बस 1, 2, 3, 4, बस 4 ही कर लीजिए बस, हाँ ये इम्पोर्टेंट, और ओके। क्वेश्चन नंबर 10, बस 10 क्वेश्चन थे, इसमें से 5 क्वेश्चन बताया वैसे हमने आपको, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको करना ही होगा आपको, ठीक है ना। भले 10 मत कीजिए, बट 5 तो कीजिए, इम्पोर्टेंट होते हैं यार। चलते हैं हम आगे 8.1। इसमें आपको वो आने चाहिए, को सूत्र जो मान होते हैं साइन थीटा, साइन 90, साइन कॉस के, उन्हें याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया था पिछली बार, 7वां इम्पोर्टेंट है, 9वां इम्पोर्टेंट है, और बाकी 10वां इम्पोर्टेंट है बस। बाकी तो फिर बन ही जाएंगे आपसे, ईजी है सारे, ओके। 8.1 हो गया। और मैं तो सजेस्ट करूँगा आप एक टाइम खाना कम खा लीजिए खाना, पर ये सारणी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। सारणी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बनते हैं। यहाँ पर आपको बस क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट और सेकंड करना है, इतने टफ नहीं, सॉरी फर्स्ट और सेकंड करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतने टफ नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव सारे कर लेना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है, और ये तो सत्य असत्य है, ये 1 नंबर में पूछा सकता है, इसलिए आपको ये भी पढ़ लेने जस्ट बस, ठीक है। आंसर भी आपको यहाँ सामने दिखे हुए हैं इनके, बस पढ़ लेने आपको जस्ट हो गया। अपनी बुक में टिक भी लगा सकते हैं आप उन आंसर के। आपको ये तीनों सरसों में याद होनी चाहिए, ठीक है, तीनों। फिर आ जाते हैं हम 8.3 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सारे होने चाहिए, और यहाँ बस ये 2 क्वेश्चन लो बस,
बस बस, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नावली देखो 8 से बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे प्रश्नावली है, पूछा कम मार्क्स का जाता है, इसलिए शुरू के 2 क्वेश्चन कर लेना है आपको बस यहाँ पर, ये दोनों, बाकी आप सारे छोड़ सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 9। तो ये तो भाई बहुत ही खतरनाक है, इसमें आपको देखो ये कर लेना है उदाहरण 3। ओके, इम्पोर्टेंट है उदाहरण 3। और चलते हैं आगे, बस उदाहरण 3 इम्पोर्टेंट है बस आपका। देखिए ऐसे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, दूसरा लगेगा, ठीक है ना, दूसरा कर लो, चौथा वाला कर लो, चौथा वाला क्या है देखो, ये है, इसको कर लो। ओके, बताते जाते हैं हम, आप भी टिक पाड़ते जाइए अपनी बुक्स में, और यहाँ पर आप छठवा कर लो। ओके, फिर सातवां भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर इधर 12वां और 13वां कर लो, बस 12वां और 13वां, बस हो गया, बस इतना ही करना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। 9.1 चैप्टर 9 भी हमारा हो गया ख़त्म। अब चैप्टर 10 शुरू होता है, 10.1 आ गया। तो यार ये तो इसी याद हो जाते हैं यार, ठीक है ना, खालिस्तान ये भी हो जाते हैं, इसमें भी आपको ये याद करना भाई, ये इंपॉर्टेंट तीसरा वाला क्या पूछता है, याद कर लो, हो गया, डी ऑप्शन है कहीं करनी के अंदर 119, अच्छा बस हो गया। 10.2 में आपको सारे वो याद करना है, क्या जो है ऑब्जेक्टिव तीनों कर रहे हैं, और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बस इतना करना है आपको, बाकी ये छोड़ देना है, ठीक है ना, 7 छोड़ देना है, 8 छोड़ देना है, 9 छोड़ देना है, इधर 10 भी छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये चारों कर लो लगातार वाले, और ऊपर कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन पेपर 11 है। पहला आता है, पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा वाला तो मेरे टाइम में पूछा गया था, तीसरा वाला भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चौथा छोड़ सकते हैं, पाँचवा छठवा छोड़ सकते हो। फिर ये भैया हमारे घोड़े भैया हैं, ये वाला कर लीजिए, ये वाला सातवां, आठवां, आठवें का जो है फर्स्ट वाला कर लो, पूरे दोनों नहीं पूछ जाएंगे, ठीक है ना, आठवां का फर्स्ट पूछा जाएगा, सेकेंड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। नौवां छोड़ सकते हो, इसको करना होगा यार, ये साला इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता ही है। ओके, 11 पूछा जाएगा, 12 भी पूछा जाएगा, और ये देख लो बस, कौन सा वाला, क्वेश्चन 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ये सारा पढ़ लो बस, तो आपका क्वेश्चन चैप्टर 11 कंप्लीट है, समझ लो। फिर 12 पे आ गए अब हम, 12.1 में तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी 12.2 में इम्पोर्टेंट नहीं, 12.1 में है, पहला है, ठीक है ना, ये तो सारे इंपॉर्टेंट देखो, बट इनमें से भी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ये दवाई वाला आता है, ठीक है ना, ये आता है, और दवाई वाला आता है, और आता है आपका कौन सा, ये आता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के, ठीक है ना, छठवा आता है, सातवां आता है, और आपका पहला आता है, पहला आता है दोस्तों, हाँ पहला, चौथा और छठवा कर लो, बाकी बीच के तो फिर बहुत कम चांसेस है, और इनको भी छोड़ दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, कुछ करना मत करना, ये वाला क्वेश्चन वो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना बस, ठीक है ना, इसका आंसर पाई आता है ऐसे तो, ये इतने बड़े बड़े नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ओके, 12 भी हो गया हमारा। सांख्यिकी, सांख्यिकी यार ये सूत्र याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना, सूत्र भी पूछ लेता है कभी कभी तो। ओके, आपको प्रश्नावली 13.1 में जो है पहला क्वेश्चन कर लेना है। ओके, और बताते हैं हम आपको, पहले के बाद आपको कर लेना है फिर सीधा तीसरा, तीसरे के बाद सीधा आपको करना है पाँचवा, पहला करना है, दूसरा सॉरी तीसरा करना है, पाँचवा और नौवा करना है, बस इतना कर लो, बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना, 13 का भी काम हो जाएगा आपका। फिर आपको बहुलक निकालते आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है,
2 कर लेना है, ठीक है ना। 3 छोड़ सकते हो, 4 छोड़ सकते हो, 5 छोड़ सकते हो, बस पहला और दूसरा क्वेश्चन लगा लेना है आपको इसमें। तो 13.2 में पहला और दूसरा लगा लो बस, बाकी फिर सारे बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम 13.3 में। कहाँ गई 13.3, ये रही। पहला वाला क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है ना। पहला और दूसरा दोनों इम्पोर्टेंट है। ये रहा आपका पहला, ये रहा आपका दूसरा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये कर लेना है बस आपको, ठीक है ना। और चलते हैं आगे। तो बहुत ज़्यादा पलट गया यार, अब प्रायिकता चैप्टर आ गया, बस हो गया। और सॉरी आपको फिर हो गया ना यार, इसमें ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाते हैं। अब आती है हमारी प्रायिकता। प्रायिकता में ना ये तो पता ही होगा कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। तो देख लो, प्रायिकता को जो है पी ई नहीं बराबर 1 माइनस पी हाँ होता है, ठीक है। ये भाई ये तो मेरे टाइम में पूछ ही लिया था यार। उदाहरण 4 कर लेना है आपको, ठीक है। उदाहरण 4 देख लीजिए पूरा, टिक पार लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट उदाहरण 4। और तो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के मैच, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस बार मेरे को लगता है कि ये वाला उदाहरण पूछा जाता है, उदाहरण पूछते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण 5 कर लेना है आपको इस बार। 6 छोड़ सकते हैं, 8 कर लो, 8 कर लो, ठीक है, 8 कर लो। और उदाहरण 8 भी कर लिया आपने। अब चलते हैं हम प्रश्नावली पर सीधे। प्रश्नावली कहाँ रही, ये रही 4.1। तो ये तो सारे हो जाएंगे आपसे, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप्स। फिर इधर ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको शिद्दत से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5 के बाद 6 भी इम्पोर्टेंट ही है। 7 छोड़ सकते हो, बाकी 8 करना ही होगा। 9 वाला जैसे अभी मैंने पीछे बताया एक उदाहरण वैसे ही 9, ठीक है। तो उदाहरण कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। ये करना होगा आपको क्या, 14 पूरा कर लो। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, सब्जेक्टिव में पूछ लेगा, कुछ में पूछेगा, ठीक है। सो 1900 कर लो, ठीक है। 1900 कर लो, ये रहा 1900, ये रहा 1900, ठीक है। 1900 कर लिया आपने बस। अरे कोई पेन वाला था ना, हाँ ये रहा पेन वाला, ये रहा बस, ठीक है ना। ये कर लो, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस में भी इम्पोर्टेंस जान रहे हैं हम, ठीक है। और सजेस्ट करूँगा कि प्रायिकता वाले चैप्टर में तो आप कृपया कर सारांश जरूर पढ़ें। तो हमने आपकी जो बुक है, हमने आपकी सारी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।